हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यानी कि एसपीयू मंडी के द्वारा जो बीएड एग्जामिनेशन 2025 में कंडक्ट कराए गए हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स को। तो दोस्तों ये सीरीज़ इसमें हम लोग सारे जो भी टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के, आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल, आप लोगों को अपने बीएड कोर्स के दौरान जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे वो सारे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, फर्स्ट सेम से लेकर फोर्थ सेम तक। तो इस सीरीज़ में हम लोग फोर्थ सेम के जो क्वेश्चन पेपर इस बार आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये फोर्थ सेमेस्टर का है और जो सब्जेक्ट है इसमें वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है और इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है दोस्तों वो होता है पेपर 14। ये जो पेपर है सारा 40 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपके पास जो टाइम रहता है वो रहता है 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट्स। इसमें आप लोगों के पास 3 सेक्शंस रहती हैं, जिसमें जो ए सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है और बी और सी में से आप लोगों को दो दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने बी सेक्शन से करना होता है, एक सी सेक्शन से, और एक सेक्शन जो है तो कंपलसरी होता है, उसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिलते हैं 2-2 मार्क्स के। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो सेक्शन ए में आप लोगों के पास कंपलसरी क्वेश्चन आए हुए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट और आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी विशेषताओं को आप लोगों ने बताना था कि कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं उनमें। और नंबर बी पे आपके पास क्वेश्चन था एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा होती है उसके क्या क्या लाभ होते हैं उनको आप लोगों ने डिफाइन करना था। और दोस्तों जो सेक्शन बी होती है यानी कि सेक्शन ए होता है आपके पास जो कंपलसरी सेक्शन होता है वो आप लोगों को 100 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को इसमें आंसर देना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है बिल्कुल साफ शब्दों में कि आप लोगों को इसका जो आंसर है वो 100 शब्दों में देना होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि डिफाइन द टर्म CWSN, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो आप लोगों को इसको परिभाषित करना था, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को डिफाइन करना था कि क्या होता है, कैसे चाइल्ड होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इनकी और क्या क्या आप लोग इसके बारे में समझते हैं, आप लोगों को बताना था। इसके बाद जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन था वो था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि जो सहयोगात्मक शिक्षा होती है और सहकारी शिक्षा होती है इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना था। आप लोगों को कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के बीच अंतर बताना था। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास वो था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड। जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका नेचर और जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को बताना था। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जिसका जो सेकंड पोर्शन था इसमें आप लोगों को बताना था कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू आइडेंटिफाई डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम लोग जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में बताया हुआ है कि विकलांग बच्चों की अवधारणा, प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या करनी है और विकलांग बच्चों की पहचान करने के विभिन्न तरीकों को बताना है कि क्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसकी ऑप्शन में था क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये 2 पार्ट में था, ए पार्ट और बी पार्ट में, ये 8-8 नंबर का था। तो इसमें आप लोगों ने पहले बताना था कि व्हाट आर द नीड्स एंड स्कोप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो इंक्लूजन होता है एजुकेशन में, ठीक है, जो समावेशन होता है शिक्षा के अंदर, उसकी क्या नीड्स होती हैं और इसके स्कोप्स क्या हैं, इसका क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र क्या है। इसका नेक्स्ट पार्ट था कि डिस्क्राइब द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूसन इन स्कूल, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होती हैं वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि जो स्कूल में जो इंक्लूसन प्रोवाइड करवाना होता है उसके लिए आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पार्ट सी की। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन द करिकुलम एडेप्टेशन अप्रोच, यानी कि जो करिकुलम अपडेशन, इसमें आप लोगों से 2 अप्रोचेस के बारे में बोला गया है कि उनके ऊपर आप लोगों ने नोट करना था, मतलब लिखना था। ठीक है, पहला जो आप लोगों को अप्रोच बोली गई है वो है करिकुलम एडेप्टेशन अप्रोच और दूसरी है
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच फॉर CWSN। मैं आपको बता चुका हूँ कि CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए जो ये 2 अप्रोचेज हैं, इनके ऊपर आप लोगों को नोट बनाना था कि बच्चों के लिए हम लोग कैसे इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो था एक्सप्लेन द टर्म रिमेडियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो रिमेडियल इंस्ट्रक्शन होती है उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था। व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक टू CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि सुधारात्मक निर्देश जो होते हैं उस शब्द की व्याख्या करनी थी आप लोगों को, जो रिमेडियल इंस्ट्रक्शन होती हैं, और जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड होते हैं उनको सुधारात्मक निर्देश और फीडबैक प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो आप लोगों ने बताने थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोगों ने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें हम लोग को आइडिया हो जाता है कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो लाते रहते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये हम लोगों को मोटिवेट करती है। थैंक यू दोस्तों।